तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऊपर डाटा क्या बच गया अपने पास, KSP कितना आ गया, KSP आ गया 2.42 मल्टीप्लाई बाय 2.42 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 233 मल्टीप्लाई बाय 233, और ये आ चुका है अपना डाटा मोल स्क्वायर लीटर -2। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे कितना आ गया 10⁻², यहाँ से हटाया ये आ गया 10⁻², और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻10 है ना। और देखो 242 में 233 का डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1.0 कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो एक बार ही डिवाइडेशन जाएगा तो लगभग, क्योंकि अपने पास जो आंसर है वो सब कितना दे रखा है 1.08, ठीक है। तो हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका भी इसमें डिवाइडेशन जाएगा तो कितनी बार जाएगा 1.0 के समथिंग, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली डाटा यही आ रहा है तो हम यहाँ से हिंट निकाल सकते हैं कि 10 की पावर 10 क्या आएगा अपने आंसर में डाटा आएगा, और वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻10, और इसको बोलते हैं डाटा टाइम सेविंग प्रोसेस, क्योंकि देखो इसमें इसका भाग लगा रहे हैं, 1 टाइम जा रहा है 1 टाइम इसमें जा रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 26 कहता है pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि अपने पास pH दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसा सवाल हमने अभी भी थोड़ी देर पहले किया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2OH माइनस आयंस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी कितनी हो जाएगी 2S, और हमें क्या चाहिए KSP। तो KSP क्या होगा, KSP इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है pH दे रखा है, तो pH इक्वल टू कितना है 9, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं pOH कितना होगा 5, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा 10⁻⁵, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम सॉल्युबिलिटी S, OH माइनस की कितनी होती है 2S का स्क्वायर, इसी तरीके से लिखते हैं। और हमें पता है कि 2S कितना दे रखा है 10⁻⁵, ये शायद क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। 2S कितना दे रखा है 10⁻⁵, तो S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁵, और यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 2S कितना है 10⁻⁵, और 10⁻⁵ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻10, विच इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻15, और है क्या ऐसा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड। तो देखो किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब वो H+ आयन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर H+ आयन निकलेगा तो ये क्या बनेगा OH-, और H+ देगा तो क्या बनेगा F-। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इनका H2O का OH- होगा, और इसका क्या होगा F-, ठीक है। विच विल मेक बेसिक बफर, ठीक है। तो देखो बेसिक बफर बनाने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं अपने पास, कंडीशंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि बेसिक बफर कैसे बनता है, एक तो होना चाहिए वीक बेस, प्लस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होना चाहिए सॉल्ट, ठीक है। पहले तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये क्या है अपने पास एसिड है, ठीक है, और ये एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा है वीक बेस, ठीक है। तो अपने को कैसा चाहिए होगा वीक बेस, बिल्कुल सही। ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड,
ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो नहीं बनेगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। तो अपने को बेसिक बफर बनाना है, तो बेसिक बफर में बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, जबकि यहाँ स्ट्रॉन्ग दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अगला अगर हम देखें तो ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बेसिक बफर के लिए वीक बेस चाहिए और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, 8। बिना किसी कैलकुलेशन के हमने डायरेक्ट 28 का क्या निकाल लिया है, आंसर निकाल लिया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ऐसे हम कुछ कुछ चीज़ें सोच के हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 29 में दे रखा है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of nickel hydroxide is 2 into 10 days minus 50। देखो ये क्वेश्चन है NCERT से डायरेक्ट उठा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है 29, सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH। हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है और आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है निकल हाइड्रोक्साइड का। इट मीन्स निकल हाइड्रोक्साइड होता है, इसको जब डिसोसिएट कर रहे होते तो कैसे टूट रहा होता है, Na+2 प्लस 2OH माइनस। तो आयनिक प्रोडक्ट मतलब KSP। तो KSP निकाल दे तो कैसे निकालते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें, और इसने क्या किया है, अब इसमें हाँ, तो इसने क्या किया है, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है, 0.1 मोलर NaOH भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इस इनिशियल डाटा से देखें तो इसके लिए आयनिक प्रोडक्ट कितना दे रखा है, KSP इक्वल टू 2 into 10 days minus 50। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं KSP क्या हो जाएगा, KSP विल बी कंसनट्रेशन ऑफ निकल +2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी S, ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। हमने इसमें थोड़ा सा NaOH और ऐड कर दिया, और NaOH जैसे ऐड करेंगे तो कैसे टूटता है, Na प्लस OH माइनस। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये S और ये भी S। ठीक है, अब देखो इसकी नीड नहीं है, इसने क्या कहा है, हमने कितना ऐड किया, 0.1 मोलर NaOH ऐड किया है, तो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन भी 0.1 मोलर और Na प्लस भी डिसोसिएशन के बाद कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर। पहले सिर्फ सॉल्यूशन में निकल हाइड्रोक्साइड था, तो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन कितनी थी, इतनी। अब इसने एक्सटर्नली NaOH कितना ऐड कर दिया, 0.1 मोलर। तो ये जो OH माइनस है ये इसमें ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ पर OH माइनस आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, ओवरऑल सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2S प्लस 0.1। तो यहाँ से नया जो KSP आएगा वो क्या आएगा, KSP इक्वल टू सॉल्युबिलिटी S और OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो कभी भी इस तरीके से दो टर्म्स हों, ठीक है, तो देखो सॉल्व करके बताता हूँ मैं। जब भी टर्म्स ऐसे होती हैं तो इनमें से हम क्या कर देते हैं, बुक में भी दिया हुआ है 2S प्लस 0.1 को अप्रॉक्स मान लेते हैं कितना, 0.1। अब देखो इसका दूसरा और तरीका होता है कि KSP इक्वल टू कितना है, S और अंदर हो जाएगा 4S स्क्वायर प्लस 0.1 को 0.01 प्लस ये हो जाएगा 4S मल्टीप्लाई बाय 0.1 से करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हो जाएगा 0.4S। और जब बाहर कोई सॉल्युबिलिटी दे रखी होती है और अंदर उसका मल्टीप्लाई कर रहे होते तो वो क्या आएगा, 4S क्यूब प्लस 0.01S प्लस 0.4S स्क्वायर। और जब सॉल्युबिलिटीज़ का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, तो हम डाटा सिर्फ वो लेते हैं जिसमें S की पावर मिनिमम होती है। तो यहाँ मिनिमम कौन सी है, ये, तो अपना KSP आ जाएगा 0.01S। और KSP देखो जिसकी वैल्यू, जिसमें S की पावर सबसे कम होती है हम सिर्फ उसी को रखते हैं, बाकी को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं।
और के एस पी कितना दे रखा है, हमें सॉलिबिलिटी चाहिए थी, तो एस इक्वल टू के एस पी कितना था 2 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻², क्योंकि इसको 10⁻² लिख सकते हैं। ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻13 और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, आज तो रिकॉर्डिंग भी पूरी ख़राब हो चुकी है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 19, परसेंटेज ऑफ pyridine that form pyridinium ion in a 0.10 molar aqueous pyridine solution, 0.10 मोलर aqueous solution। तो परसेंटेज क्या निकालना है हमें, pyridine का निकालना है, जिसको अगर हम किसी वाटर में ऐड कर दें एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो देखो अपने पास pyridine दे रखा है, तो pyridine क्या है C5H5N, और इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया मान लो, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो pyridine क्या होता है, बेस। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह, तो क्या बनाएगा C2H5NH प्लस, क्योंकि H प्लस ले रहा है तो बेस हुआ, और वो क्या बन जाएगा OH माइनस। दैट फॉर्म pyridinium आयन इन ए 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और इसके लिए Kb दे रखा है, Kb इक्वल टू दे रखा है ये है 1.7 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये Kb की वैल्यू दी हुई है, और ये क्या कह रहा है 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ pyridine निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन समझने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि Kb दे रखा है, Kb को ले चलते हैं यहाँ। देखो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है परसेंटेज ऑफ pyridine, जिसने pyridium आयन को फॉर्म किया है, और यहाँ कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.10 मोलर। ठीक है, मतलब क्या है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर ये C था, इसकी कंसंट्रेशन अपन लेके नहीं चलते हैं, तो ये कितना है 0 0। टाइम t इक्वल टू t पर C में से pyridine का कुछ पार्ट क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, और pyridinium आयन कितना बना होगा C अल्फ़ा, और ये भी कितना बना होगा C अल्फ़ा। तो हमें क्या निकालना है, कितना pyridine ने रिएक्ट किया है, और या फिर कितना हमें pyridinium आयन बना है, तो C अल्फ़ा निकाल लेंगे। ठीक है, उसी से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना pyridine ने एक्ट किया है या फिर कितना pyridinium आयन बना है। तो हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ C2H5NH प्लस, वो कितना होता है C अल्फ़ा। ठीक है, और हमें पता है अल्फ़ा बराबर क्या होता है √Kb/C। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं कि C √Kb/C। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें अल्फ़ा चाहिए, क्या चाहिए अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा निकालेंगे, और अल्फ़ा है ना, क्योंकि तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कितना रिएक्ट किया है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू √1.7 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय C कितना है, कंसंट्रेशन दिया हुआ था 0.10, डेसिमल से 10 नीचे, 2 डेसिमल से 100 ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, तो ये बच जाएगा अपने पास √17 इंटू 10⁻⁻, तो इसको अप्रोक्स, क्योंकि √16 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ के अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वो बहुत ही स्मॉल रेंज में दे रखा है, तो हमको एक्यूरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम एक्यूरेट के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये बचेगा अपने पास √170 इंटू 10⁻। देखो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऐसी है कि यहाँ से वापस कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल टू कितना आएगा, √0 से 0, 10 से 10, तो ये बच गया 17 इंटू 10⁻⁹। और हम यहाँ से अगर इसको क्या करें 170 कंसिडर कर लें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, है ना। और √170 कितना होता है
अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 13 13 169, 13 इंटू ये बचा 10⁻⁵, तो अल्फ़ा कितना आ गया 13 इंटू 10⁻⁵। और ये क्या पूछ रहा है सवाल में, द परसेंटेज ऑफ पिरीडीन दैट फॉर्म पिरीडीनियम आयन। तो ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट इसका क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। तो हमें पूछा है परसेंटेज अल्फ़ा, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे 13 इंटू 10⁻⁵ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 0. मतलब 13 के नीचे कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो ये आ जाएगा 0.013% विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। solubility of AgCl, the solubility of AgCl with solubility product in 0.1 NaCl solution would be। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20 कुछ इस तरीके से कि अपने पास AgCl का solubility प्रोडक्ट AgCl है, तो AgCl कैसे टूटता होता है Ag प्लस Cl माइनस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S। ठीक है, तो KSP कितना हो जाएगा, KSP हो जाएगा अपने पास S और S। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें कितना ऐड कर दिया हमने 0.1 मोलर हमने क्या ऐड कर दिया NaCl। तो NaCl ऐड कर दिया, तो हमें पता है NaCl है, कैसे डिसोसिएट होता है Na प्लस Cl माइनस। NaCl कितना है 0.1 मोलर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो Na कितना हो जाएगा 0.1 मोलर, Cl माइनस भी 0.1 मोलर। तो कितनी कंसंट्रेशन, देखो यहाँ कॉमन आयन है, तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी चेंज हो जाएगी आफ्टर एडिशन, KSP हो जाएगा S, और ये S कितना हो जाएगा S प्लस 0.1 मोलर। ठीक है, और इसने पूछा क्या है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कितना होगा विद सॉल्युबिलिटी, KSP कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 विच इज़ इक्वल टू S और S प्लस 0.1। और अभी मैंने बताया है कि जब प्रोडक्ट कर रहे होते हैं या तो इसको नेगलेक्ट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो S² प्लस 0.1 S, हम कौन सी लेते हैं S की लो पावर, बाकी वो क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻9 आएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बोरिक एसिड इज़ एन एसिड बिकॉज इट मॉलिक्यूल, देखो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। बोरिक एसिड क्या होता है H3PO3 बोरिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बोरोन OH और यहाँ होता है OH। अब इसमें भी क्या वेरिएशंस है, इज़ इन एसिड बिकॉज इट मॉलिक्यूल, देखो इसका ये होता है p ऑर्बिटल खाली, और इसको जैसे ही वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो वाटर के अंदर कौन से आयंस होते हैं OH माइनस, वो क्या करते हैं इसके खाली p ऑर्बिटल में अटैक करते हैं और ये बना लेते हैं BOH का होल 4 माइनस आयन, बोरेट आयन जिसको बोला जाता है। ठीक है, बोरेट आयन। ठीक है, तो ये क्या होता है गिव अप अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नहीं दे सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है इनकम्प्लीट है, और ये वैसे भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बोरेट आयन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा है कंटेन रिप्लेसेबल H+ आयंस, नहीं इसमें कोई रिप्लेसेबल H+ आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, अगला सवाल अगला दे रखा है कंबाइंड विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है बोरेट आयंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि ये वाटर से OH माइनस आयंस को एक्सेप्ट कर रहा होता है। और देखो कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें अपने किस में
एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो ये इस तरीके से लुईस एसिड की तरह क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्टली लाइक टू बिहेव एज अ लुईस बेस। तो कौन सा लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, देखो पहला है CF4। ठीक है, तो हम इसको यहीं कर लेते हैं, CF4 है तो CF4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, CF और F, और इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, और इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं होता है, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। BF3 का स्ट्रक्चर होता है BF, F और F, और इसका ऑर्बिटल कैसा होता है, एम्प्टी होता है, तो ये भी किसी तरीके से लुईस बेस नहीं हो, क्योंकि ये खुद क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक है। सिलिकॉन में अगर SiF4 देखें तो SiF, F और F, ये भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और देखें तो इसके पास क्या होते हैं, d ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, तो ये किस की तरह बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड। ठीक है। बचा कौन सा, 4। अब अगर इसको गौर से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, PF, और इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सेम चीज़ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, और अब ये भी हमने देखा है, Ag+In in a saturated solution is this the solubility product of Ag2C2O4। ये भी कॉमन आयन से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन का आंसर 23 क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास 5.3 इंटू 10 डेज -12। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, वही सेम कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, देखो कन्फ्यूजन वाला केस क्या होता है कि अपने पास दे रखा है सिल्वर ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 23 ये दे रखा है Ag2C2O4। इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस Ag प्लस C2O4 -2। मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी ट्वाइस S, इसकी हो जाएगी S। और ये क्या पूछ रहा है, इसमें दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन। तो Ag+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 2.2 इंटू 10 डेज -4 मोल पर लीटर मतलब मोलर। तो इसमें निकालना क्या है, Ksp। तो Ksp क्या होगा, Ksp हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन का स्क्वायर और C2O4 -2 की कंसंट्रेशन। और हमें पता है Ag+2 की सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, ट्वाइस S का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा S। अब देखो डाटा से कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ दे रखा है इतना, और हमें पता है यहाँ से हम देखो जो भी रिलेशन निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका होता है ये। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ कितना दे रखा है, 2S। ठीक है, और Ag+ कितना है, 2.2 इंटू 10 डेज -4, तो S कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू 10 डेज -4 में 2 का डिवाइडेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 डेज -4। ये सॉल्युबिलिटी आ गई। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2S कितना है, 2.2 इंटू 10 डेज -4 का स्क्वायर, और सॉल्युबिलिटी 1.1 इंटू 10 डेज -4 विच इज़ इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 4 और 4 8 और 4 10 डेज -12। और हमें पता है 22 कितना होता है, 484, 4.84 इंटू 1.1 इंटू 10 डेज -12। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कौन सा आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5.3 इंटू 10 डेज -12 विच इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl। तो ये क्या पूछ रहा है, pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। तो मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हमें pH निकालना है तो pH कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी हो, 10⁻⁻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 ⁻
हमें पता चल जाएगा कि किसमें कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻1 आएगी। तो यहाँ करके देखते हैं। 60 को m/10, देखो ये वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन, तो हम डायरेक्ट करेंगे। 10 से 60 गया तो कितना आएगा, ये लो कितना आएगा, 6 मिलीमोल। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ बचा 6 मिलीमोल, यहाँ कितना बचा, 0 से 0 कैंसिल, ये बचा 4 मिलीमोल। और 4 मिलीमोल में से 4 से कितने कट जाएंगे, 2, तो कितना बचा, 2 मिलीमोल। और नीचे वॉल्यूम कितना हो गया, 40 60 100, तो कितना आ रहा है इसमें, 100 ml। तो ml से ml कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 0.02, जो कि आंसर नहीं हो सकता। इधर अगर हम बात करें तो ये कितना बचा, 5.5 मिलीमोल, यहाँ बचे 4.5 मिलीमोल। इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा, 1.0 मिलीमोल। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 55 45 कितना आ गया, 100 ml। तो मिलीलीटर से मिली से मिली कट गया, और ये आ जाएगा 5 4 गए तो कितना बचा, 5 4 1 10⁻²। तो इसका pH कितना आएगा, 2। ये भी नहीं हो सकता, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन। अब देखो 5 का 75 से तो 15 मिलीमोल्स HCl, और यहाँ 5 मिलीमोल NaOH। तो 15 में से 5 गए तो कितना बचा, 10 मिलीमोल क्या बचे, H+ आयंस, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 75 कितना हो गया, 100। इसको 0 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 10⁻⁻1, जिसका pH कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका क्या करें, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसके 10 मिलीमोल और इसके भी 10 मिलीमोल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका pH कैसा आएगा, 7 आएगा। मतलब ये कैसा होगा, न्यूट्रल इन द नेचर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन से क्वेश्चंस रह जाते हैं अपने पास, क्वेश्चंस बचने चाहिए थे 28 20 19 20 हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। और अपने पास कुछ डाटा बचा हुआ होना चाहिए। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो नीट 2021 का है। इसमें दे रखा है pKb ऑफ डाईमिथाइल एंड pK ऑफ एसिटिक एसिड आर इतना इतना, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। देखो नीट 2021 का है डाईमिथाइल एमीन, मतलब ये दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस NH। तो ये बेस है, तो इसके लिए pKb दे रखा है 3.27। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं हम। और pKa फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके लिए pKa दे रखा है 4.77। और ये क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट। मतलब हमने वीक बेस को वीक एसिड में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है। तो ये क्या बनाएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH2 प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस। मतलब हमने मिक्सिंग की है वीक एसिड प्लस वीक बेस की। और जब हम वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स कर रहे होते हैं तो मैंने क्लास में बताया था pH कैसे निकालते हैं,
7 + 1/2 pKa माइनस pKb से। तो यहाँ डाटा दे रखा है 7 + 1/2 pKa कितना है 4.77, pKb कितना है 3.27। इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 7 में से 7 गए 0, 7 6 5.1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, और साथ में प्लस 7 तो कितना आ गया pH 7.75 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। अगर हम 31 की बात करें तो 31 क्या दे रखा है, नीट 2022 का दे रखा है pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 m सोडियम एसीटेट 0.1 m एसिटिक एसिड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में एसिटिक एसिड का क्या दे रखा है pK। तो देखो एक दे रखा है सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, और साथ में क्या दे रखा है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसका मतलब वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसका मिक्सचर है वीक, उसी सेम वीक बेस का। तो ये बफर सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 31, और बफर कैसा है एसिडिक बफर। तो pH कैसे निकालते हैं, pH निकालते हैं, pH होता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa कितना दे रखा है वो देखो 4.57 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट सोडियम एसीटेट कितना है 0.10, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.01, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कैंसिल, तो ये बच गया 4.57 प्लस लॉग 10 कितना होता है 1 विच इज इक्वल टू 5.57। तो pH कितना हो जाएगा इसका 5.57। लेट मी कंफर्म, आंसर इतना ही आना चाहिए, वो 5.57 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लेते हैं। Among the given options, which of the following molecules act as Lewis acid? तो देखो वाटर के पास क्या होते हैं 2 लोन पेयर्स, OH माइनस कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे 1 2 और एक नेगेटिव मतलब 3 लोन पेयर्स। अमोनिया पर भी एक लोन पेयर होता है, और BF3 में क्या होता है इसका pZ ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह क्या करेगा बिहेव करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को सॉल्यूशंस पसंद आए हों। थैंक यू सो मच।